सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और देखें इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से भारत के अंदर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हो चुका है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको समझना आई थिंक सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है, और ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है या न्यू एस्पेक्ट अंडर जीएसटी कह दो इसको। तो रिवर्स चार्ज हम लोगों को पहले सर्विस टैक्स के अंदर कहीं-कहीं कुछ सर्विसेज के अंदर ये लगता था, बट सरकार ने उनको सिर्फ सर्विस तक ही लिमिटेड किया हुआ था। तो अब ये जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये गुड्स के अंदर भी हो चुका है और सर्विसेज के अंदर भी हो चुका है। तो जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो सेक्शन 9(3) के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब इसका मतलब क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का? ये आम आदमी के लिए या जो वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, छोटे लोग होते हैं, छोटा जिनका बिज़नेस होता है, तो उन लोगों के लिए किस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है समझने के लिए। तो सबसे बड़ा इसका जो कह लो कि मैकेनिज्म है वो उल्टा है, रिवर्स चार्ज है। कैसे मतलब कि यहाँ पर हर बार क्या होता है, या कोई सर्विस या गुड्स सप्लाई करता है, जैसे कि किसी ने किसी को सर्विस दी, किसी ने किसी को गुड्स सप्लाई किए, तो सप्लायर और जो सर्विस पार्ट होता है, जो सर्विस दे रहा है, उसको हमेशा वो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। सपोज करते हैं कि मैंने किसी को गुड्स बेचे, तो गुड्स में मुझे सर्विस टैक्स सॉरी गुड्स में मुझे जो भी वैट चार्ज करना होता था, पहले हम लोग वो चार्ज कर कर लिया करते थे। और जो बायर है, जो बायर हमसे सामान ले रहा है, उसके बिहाफ पे हम लोग जो है वो टैक्स पे करते थे, जो हम लोगों ने कलेक्ट किया फ्रॉम द बायर एंड से। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है वो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए। नॉर्मली सप्लायर होता है, तो यहाँ पर जो है वो उल्टा हो गया है। ऐसा बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरीके से जो रूल है वो चलता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। कनाडा है जहाँ पर सर्विसेज और इंपोर्ट जो वो करते हैं गुड्स, उसके ऊपर भी वो लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेते हैं। तो सीधी-सी बात ये आ रही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो चार्जेबिलिटी होती है टैक्स को भरने की, वो आ जाती है किसके ऊपर? रेसिपिएंट के ऊपर। सपोज करते हैं कि मैंने किसी से कोई सर्विस ली जो अनरजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी के अंदर। अब उसने मुझे सर्विस दे दी, मैंने अपने बुक्स में उसको एट द एंड लिखा कि मैंने 10,000 रुपए चाय के खर्च करे, या 10,000 रुपए साल भर में मैंने चाय, पानी, समोसे इसके ऊपर खर्चा किया है। ठीक है? तो अब जो जिससे मैंने सर्विसेज़ ली या गुड्स लिए, वो तो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। वो तो 20 लाख के अंदर-अंदर आता है। वो छोटा स्मॉल अ, बंदा है जो काम करता है, जो चाय सप्लाई करता है या समोसे देता है या पानी सप्लाई करता है, कुछ भी करता है। तो हम लोग उससे तो ये नहीं बोल सकते कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ का बिल दो। तो सरकार ने क्या किया है कि ऐसे अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेज़ अवेल करते हैं या लेते हैं, तो उसके बिहाफ़ पे वो तो नहीं भरने वाला, उसके बिहाफ़ पे आपको उसका रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको उसके जो टैक्स की लायबिलिटी है वो आपको भरना पड़ेगी। तो कुल मिला के सरकार का ऐसा कहना है कि अब आप उसके लायबल हो उस टैक्स को पे करने के लिए। चाहे मुझे कुछ सर्विस लेना हो, सपोज़ एक चार्टर्ड अकाउंट से मुझे सर्विस लेना है कि मेरे बिज़नेस का कंपनी है, उसको ऑडिट कर लीजिए आप, उसको देख लीजिए। अब उसने मुझे चार्ज किया कि 1 लाख रुपए मैं आपको चार्ज करता हूँ, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो वो अब मुझे 1 लाख रुपए मैं उसको अपनी बुक्स में से देता हूँ, और जब मैं शो करूँगा यहाँ पर बैलेंस शीट में कि मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं सीए को, जिसने मेरा बैलेंस शीट्स को मैनेज किया है और साल भर मेरे बिज़नेस को देखा है। मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए हैं। बट सरकार का यहाँ पर ऐसा कहना है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसने टैक्स नहीं पे किया, तो उसके बिहाफ पे अब आप लायबल हो टैक्स पे करने के लिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी है, जिससे टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को काफ़ी कमी होती थी, जिसमें टैक्स कलेक्शन में काफ़ी कमी लेती थी गवर्नमेंट के लिए। तो उन लोगों के लिए एक बेनिफिट हो गया कि गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का फंडा लगा दिया। अब गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। और पहले भी इस तरीके से कुछ सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट लेती थी, पर अब इसको फुल एंड फ्लेज जीएसटी के अंदर कंप्लीटली उन्होंने चालू कर दिया है। तो अब ये इसलिए चीज़ समझना है कि देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे भी, बट ये देखिए कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर सेलिंग टू ए रजिस्टर्ड डीलर। एक सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है जो सेलिंग कर रहा है, कुछ सर्विसेज दे रहा है या गुड्स दे रहा है। तो
वो जो सर्विसेज आ जाएगी, तो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आप कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो अगर आप उसको बुक्स में शो करते हैं, कहीं न कहीं कि मुझे इसकी टैक्स मैंने इतना पे कर दिया उस पर्टिकुलर बंदे को। एक डॉक्टर है, मैंने उसको 10 लाख रुपए पे किए, 2 लाख रुपए पे किए। तो वो जो सर्विसेज डॉक्टर ने मुझे दी, अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, तो उसके बिहाफ़ पे जो आपने पे किया है, उसका टैक्स आपको भरना होगा। सीधी-सी गणित है इसका, सीधा-सा फंडा है गवर्नमेंट का कि ऐसे ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से अगर आप बिज़नेस करते हैं, डीलिंग करते हैं, जो अनरजिस्टर्ड डीलर हैं, जो गवर्नमेंट बोलती है कि 20 लाख से अंदर-अंदर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बिज़नेसेस कर रहे हैं। अगर आप उनसे किसी भी प्रकार की कोई डीलिंग करते हैं और वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसका चार्जेस, उसका टैक्सेस आपको देना होगा। सीधा फंडा इसका गवर्नमेंट का यही है। तो आई होप कि आप लोगों को रिवर्स चार्ज समझ में आया होगा। ये उल्टा पैसा देना कैसे होगा, मतलब कि आपको ही उल्टे तरीके से इसको पैसा देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।